भारत के हजारों शताब्दियों पुराने इतिहास की लाखों परतें हैं और समय की हर परत के नीचे एक नया रहस्य छुपा हुआ है। आधुनिक सभ्यता जितनी बार भी इतिहास के इन गहन रहस्यों को खोलती है, नई पीढ़ी उतनी ही आश्चर्य में डूब जाती है। भारत देश में आध्यात्म और विज्ञान इस तरह आपस में गुथा हुआ है कि हर किसी के लिए इसे समझ पाना आसान नहीं है। हम अपने हर एपिसोड में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे स्थानों या व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आएंगे जो आज भी दुनिया की नजरों से लगभग ओझल से हैं या बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां लगभग 50 वर्ष पूर्व खुदाई में एक ऐसा मंदिर निकला जो रहस्यमय ढंग से देश के एक सुप्रसिद्ध मंदिर का हूबहू प्रतिरूप है। उज्जैन शहर को दुनिया में कौन नहीं जानता। इस शहर को पहचान मिलती है करोड़ों लोगों की अटूट आस्था के केंद्र भूत भावन बाबा श्री महाकालेश्वर से। इसी मंदिर के नजदीक स्थित है शक्तिपीठ मां हरसिद्धि का मंदिर। महाकाल की नगरी वाली हरसिद्धि की जय। महाकाल की नगरी। और महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर शहर से बाहर विराजित है काल भैरव, जो महाकाल के सेनापति माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महाकालेश्वर मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व किया गया था। लेकिन ये मंदिर धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी की परतों के नीचे दबता चला गया। इतिहासकार बताते हैं कि 2000 साल पुराना है। इसका वर्णन कई पुस्तकों में आया है। यहाँ सावन सोमवार में सवारी भी निकाली जाती है। यहाँ सिर्फ बाबा महाकाल ही विराजमान नहीं है, यहाँ उज्जैन की ही तरह मां हरसिद्धि का भी मंदिर है। और साथ ही कुछ किलोमीटर दूर काल भैरव भी विराजमान हैं, जो मदिरापान भी करते हैं। इन स्थानों को देखकर लगता है जैसे हजारों वर्ष पूर्व किसी ने पूरा उज्जैन ही यहाँ बसाया होगा। लेकिन किसने? मंदिरों के प्रांगण में पुराने वैभव के चिन्ह यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। आखिर ये निर्माण करवाया किसने? क्या वजह रही होगी हूबहू उज्जैन की तर्ज पर इन मंदिरों के निर्माण की? इस मंदिर की विशेषताएं ये खास तौर पे ये है कि ये मंदिर जमीन के अंदर काफ़ी गहराइयों में जमीन के अंदर दबा हुआ था और करीब आज से 50 से 60 साल पहले की बात है कि इस मंदिर
का जीर्णोद्धार के लिए हमारे यहाँ पर सुंदरसी ग्राम के अंदर एक सन्यासी महात्मा जी स्वामी परमानंद जी सरस्वती जी महाराज जी यहाँ पधारे थे। 10-15 साल तक यहाँ पर उन्होंने बिना कोई अन्न ग्रहण किए हुए यहाँ पर केवल पत्तियों का आहार और फलों के आहार द्वारा ही वो अपना जीवन निकाल रहे थे। उस दरमियान उनको कहीं इस प्रकार का कोई दिव्य भगवान महाकाल मंदिर का स्वरूप उनको दृष्टि में आया और उन्होंने इस क्षेत्र की जगह की खुदाई करवाई। और जब खुदाई करवाने के बाद में धीरे धीरे इसका पता लगा तो ये भगवान महाकाल का मंदिर हूबहू हमारे उज्जैन शहर भगवान महाकाल मंदिर के समान एक जैसा ही मंदिर यहाँ पर विराजित है, स्थापित किया हुआ। तो आइए हम बताते हैं इसका रहस्य कि आखिर इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। ये मंदिर निशानी है एक भाई के अपनी बहन के लिए अटूट प्रेम की। इनका निर्माण एक ऐसे महाप्रतापी राजा ने करवाया है जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो विक्रमादित्य जो उज्जैन का न्यायप्रिय शासक था प्रथम शताब्दी ईस्वी में 57 BC में, जिसने विक्रम संवत का प्रवचन किया था, चलन किया था और देश में और देश के बाहर कालगणना की दृष्टि से उसने अपना संवत प्रारंभ किया 57 BC में। वह शासक, उसकी 2 बहनें थीं जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक बहन का नाम था सुंदरसी जो शाजापुर के क्षेत्र में ब्याही गई थी। जब वो वहाँ जाने लगी तब बहुत दुख हुआ विक्रमादित्य को और विक्रमादित्य ने अपनी बहन से इच्छा जागृत की कि बताए आप कुछ। तो वो महाकाल के दर्शन नियमित करती थी, इसलिए महाकाल के दर्शन करना चाहती थी। प्रतिदिन आना उचित नहीं लगता था, इसलिए वहाँ पर एक महाकालेश्वर का मंदिर का निर्माण किया गया। और यह पूरी एक कहानी है। चूँकि ये कहानी आज भी जनमानस में प्रचलित है, गांव का हर व्यक्ति इसी कहानी को बोलता है और बताता है कि ऐसा है कि विक्रमादित्य की बहन थी, उसका मंदिर है और ऐसा सारी कहानी वो लोग सुनाते हैं। और जैसा हमने भी किंवदंतियों में इसका पुरातात्विक दृष्टि से सुना, क्योंकि पुरातत्व में किंवदंतियों का भी महत्व है। बिना किंवदंती को हम पुरातत्व वाले भी कोई चीज़ को खोज नहीं सकते हैं। परमार काल में वो मंदिर वैभवशाली था और 3 मंजिला मंदिर था। तो उसका जो फाउंडेशन है वह मंदिर का फाउंडेशन भूमिज शैली का है, यानी कि परमार राजाओं की 3 शैलियाँ हुआ करती थी मंदिर की, भूमिज शैली, बैसठ शैली और द्रविड़ शैली। तो इसमें जो द्रविड़ शैली है वह साउथ में अपनाई गई और मालवा में नागर शैली का प्रयोग हुआ। जैसे नागर शैली के मंदिर हमारे यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नेमावर का, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। तो ये जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है इसके समकक्ष ही मंदिर निर्माण की उनकी योजना रही और बनाया ऊपर से नागर शैली में है, किंतु उसका जमीन का फाउंडेशन हम देखते हैं तो भूमिज शैली का मंदिर है। तो नीचे महाकालेश्वर है, ओकारेश्वर है, तो तीसरी मंजिल जो अब अतिरिक्त है वो नागचंद्रेश्वर के निमित्त रही होगी। इस प्रकार से 3 मंजिला मंदिर वहाँ पर निर्माण करने का प्रयास किया गया। यह मालवा का वह बेल्ट है, प्राचीन मालवा का, और यह पश्चिम मालवा में विक्रमादित्य और पूर्वी मालवा में उसकी बहन सुंदरसी का एरिया। तो हम प्राचीन काल से इस क्षेत्र का महत्व जान सकते हैं कि यह बड़ा वैभवपूर्ण इतिहास को अपने अंदर सजाए हुए है। इसी के पास में जामनेर है या शुजालपुर है, ये सब ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर प्राचीन सामग्री हम लोगों को प्राप्त होती रही। कथनों की पुष्टि पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है और हमें ये जानकारी हासिल हुई है कि राजा विक्रमादित्य की बहन सुंदरसी नित्य भगवान महाकालेश्वर के पूजन अर्चन के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी और विवाह पश्चात उनका ये नियम ना टूटे, इस हेतु राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन के पूजन अर्चन हेतु इन मंदिरों का निर्माण किया। इस गांव का नाम आज भी उनकी बहन सुंदरसी के नाम से ही है। हमें जाना होगा उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर शाजापुर जिले के ग्राम सुंदरसी में। ग्राम के दूसरे छोर पर पहुंचते ही हमारे सामने भगवान महाकालेश्वर का प्रांगण दिखाई देता है। उज्जैन के मंदिर की भांति ही मंदिर के गर्भगृह में विराजित है
एक और महाकालेश्वर। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। ज्यादा लोगों को इस स्थान की जानकारी नहीं होने की वजह से अभी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए मंदिर में सुविधाओं की कमी है। गर्भगृह में पर्याप्त रोशनी तक का अभाव है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपका मन एक बार इस स्थान पर आने का जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग स्थान पर जरूर पहुंचेंगे, ताकि ये स्थान हमारी आंखों से दोबारा ओझल ना हो जाए।